उसमें सीखने की जो चाह है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अगर उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। अगर आप देखें तो ये दो दोस्तों की और दो परिवार की दोस्ती की कहानी है। Because as an actor, she was hats off to her. उनसे काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ सीख सकते थे और भी। नमस्कार, मैं हूं अंशुल त्रिवेदी। हाय, मैं हूँ रिद्धि शुक्ला और आप हमें देख रहे हैं फीफा फूज पर। नमस्ते खीम जी और रतन जी, आप दोनों का स्वागत है फीफा फूज में। थैंक यू। थैंक यू। तो पहला सवाल तो ऑब्वियसली यही है कि कितना एक्साइटमेंट है सुपर डुपर हिट शो का सेकंड सीजन आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम इस शो के लिए बिकॉज द वे द ह्यूज द शो वाज, तो इट इज अ प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो और वी जस्ट वेटिंग एंड देयर इज एंजाइटी, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, एवरीथिंग टुगेदर। आप जैसे जिस प्यार और दुलार के साथ सीजन 1 को याद किया जाता है ना, वो प्यार और दुलार हमने महसूस किया है। तो जब हम उसी आइकॉनिक शो, जो कि इंडियन टेलीविजन का एक आइकॉनिक शो है, उसकी सेकंड सीजन का इतने इम्पोर्टेंट लेवल से एक हिस्सा है ना, तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत ज्यादा खुशी भी है, कहीं ना कहीं पे डर भी है, कहीं ना कहीं पे ये उम्मीद भी है कि लोगों को हमारी मेहनत, ये नई कहानी अच्छी लगे, लोगों तक उसी तरीके से पहुंचे, लोग उसी तरीके से जुड़े। तो जो वो एंटिसिपेशन है वो भी है, एंजाइटी भी है। तो ऐसे एक गैमेट ऑफ इमोशंस है जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। और आई थिंक व्यूअर्स जो फैंस रहे हैं बालिका वधू सीजन 1 के, उनको भी एक सिमिलर जोन का एक्साइटमेंट होगा, ऐसा हमारा मानना है। डेफिनेटली, ये तो है ही। अंशुल और रिद्धि, आप दोनों से जानना चाहूंगी कि देखा जाए तो सेकंड सीजन है, पर जब आपको पता चला कि इतने पॉपुलर सुपर डुपर हिट शो का सेकंड सीजन आ रहा है और आप उसमें कास्ट हो रहे हैं, तो रिएक्शन क्या था? मेरी एक बहुत अलग कहानी है, मैं रिद्धि को अपनी कहानी बताने दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बताता हूँ। कहानी में तो कुछ नहीं, इट वाज जस्ट मतलब वाज रियली सरप्राइज कि ओ वाओ, मतलब शॉक था कि आई कुडंट बिलीव दैट ओके इट इज कमिंग। अच्छा, बालिका वधू, ओ ओके। सो मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो कि अच्छा इतना बड़ा शो एंड दे आर कंसीडरिंग मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वाज रियली ब्लेस्ड एंड वाज हैप्पी टू नो अबाउट इट। एंड अभी अंशुल अपनी कहानी बताएंगे। ज्योति, मेरी कहानी बहुत अलग है। कहानी ऐसी है कि जिस साल में मैंने एक्टिंग करियर में आने का डिसाइड किया और स्ट्रगल शुरू किया, उसी साल में जब टेलीविजन में सबसे पहला काम जो मेन स्ट्रीम टेलीविजन में मुझे मिला, जहां मैंने पहली बार कैमरा फेस किया, उस शो का नाम था बालिका वधू। और वो साल था 2011 का, और मैं एक बहुत ही छोटा सा किरदार निभाने के लिए आया था। तो शो में जगिया हुआ करता था, गौरी हुआ करती थी और आनंदी हुआ करती थी। तो मेरा किरदार ऐसा था कि जो गौरी के साथ शादी करने के लिए आता है, शादी तो होती नहीं है, लेकिन जगिया अपना प्यार जो गौरी के लिए वो कन्फेस कर लेता है इसकी वजह से। तो उस टाइम पे हमारे डायरेक्टर वही थे जो आज शो को डायरेक्ट कर रहे हैं। और 10 साल पहले करियर का पहला काम जो कि बालिका वधू था, 10 साल के बाद उसी शो का एक चेहरा बनना इतने इंपॉर्टेंट तरीके से, वो मेरे लिए बड़ा ही सरियल है। और उसी डायरेक्टर के साथ जिन्होंने पहली बार आपको डायरेक्ट किया था, आपको एनकरेज किया था, आपको काम सिखाया था, तो मेरे लिए बड़ा ही सरियल है। इट्स लाइक अ सर्कल ऑफ लाइफ फॉर मी। 10 साल के बाद मुझे जीवन एक अलग जगह पर लेके आई है उसी चीज के साथ। तो मैं उसको बड़ा ही वो कोइंसिडेंस में मानता हूँ, तो मैं उसको ऐसे देखता हूँ। तो ये मेरी कहानी। और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है ये। या एब्सोल्युटली। अंशुल और रिद्धि, जब हम प्रोमो देखते हैं और प्रोमो देखते ही एक गूज़बम्स आ जाता है, मतलब इतना फील कर पाते हैं। आपने जब प्रोमो देखा तो कैसा लगा आपको? पहला प्रोमो प्रोमो देखा कि हमने जब शूट किया तभी हमें गूज़बम्स आ गए थे। और फिर तो हमने देखा तो आई थिंक oh wow, what it is like, मतलब ये ऐसा है तो मतलब when it is going to be out there to people, they are going to love it. जी, अब लोग यही जानने के लिए क्यूरियोसिटी उनके अंदर बनी हुई है कि कितना अलग होने वाला है, किस तरीके से स्टोरी लाइन चलेगी। अगर थोड़ा सा आप बता सके। यार, अलग जो होने वाला है ना ज्योति जी, उसका सबसे पहला प्रमाण और क्या अलग होगा उसका आपको सेकंड प्रोमो में वो चीज दिखती है। मुझे पता नहीं है किसने कितना नोटिस किया है। अगर आप देखें तो ये दो दोस्तों की और दो परिवार की दोस्ती की कहानी है।
विथ द सिमिलर बैकड्रॉप की जो पहले हुआ करता था, जो सोशल इश्यूज के साथ हम डील करने वाले हैं वो सिर्फ बाल विवाह नहीं है, और भी बहुत सारे रियल सोशल इश्यूज हैं जिसपे एक सवालिया निशान खड़ा किया जाएगा इस शो में, इस शो के माध्यम से, और लोगों तक वो एक सवाल पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो कि प्रीवियस सीजन में भी था, बट ये सीजन ज्यादा रिलेवेंट है विद टुडेज टाइम, टुडेज डे एंड एज। और ये आनंदी 2021 की आनंदी है जैसा हम कहते हैं सब। तो ये 2021 की आनंदी वही जो सोशल इश्यूज हैं उसके साथ किस तरीके से डील करती है, और उस आनंदी को इस सब के साथ डील करने के लिए कितनी खूबसूरती से उसकी माँ ने और मैंने तैयार किया है। ऐसी सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आपको कहानी में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अपनी बेटी आनंदी के बारे में जो थोड़ी खूबियां हमें बताइए। आनंदी बहुत ही प्यारी बच्ची है, मतलब ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन शी इज द सेम। वो इनोसेंस है जो बच्चों में होनी चाहिए, जो काफी कभी कभार हो जाता है कि विद सो मच ऑफ एक्सपोजर टू टेलीविजन और व्हाटएवर उनसे वो छिन जाता है उनका बचपन वगैरह। पर ये जो हमारी है ना वो वैसी नहीं है। शी इज वेरी क्यूट, सब सुनती है, शी रिस्पेक्ट्स एल्डर्स, और उसमें सीखने की जो चाह है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच शी हैज इन हर। सो आप देखेंगे उसे, और जितना हम प्यार करते हैं आप भी उसे उतना ही प्यार करोगे, आई एम श्योर अबाउट इट। अंशुल, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जैसे ना हम शो में कहते हैं, जब मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, आपने पहले प्रोमो में देखा है कि उसका नाम आनंदी रखा जाता है, लेकिन शो में भी एक ऐसी मोमेंट आती है जो आप देखेंगे। तो जो नाम है ना लड़की का, बच्ची का, वही क्वालिटीज भी उसमें है। वो खुद तो वैसी है ही, लेकिन समाज में, उसके परिवार में, जहां पर वो उसकी बचपन में ही शादी हो गई है उसके परिवार में भी कैसे एक आनंद की लहर दौड़ जाती है एक बच्ची के आने से। जैसे हमारे कल्चर में माना जाता है कि बच्चियां शक्ति का स्वरूप होती है, एक माँ का स्वरूप होती है, हम ऐसा कहते हैं, लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है ये कहते हैं। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि एक बेटी आके क्या क्या कर सकती है, कहीं ना कहीं पे ये सारे फैसेट्स आपको इस कहानी में देखने को मिलेंगे। और श्रेया जितने उम्दा तरीके से इस चीज को पोर्ट्रे कर रही है, और जितने उम्दा तरीके से प्रदीप जी जो कि हमारे डायरेक्टर है उन्होंने इस हर एक किरदार पर काम किया है और हमसे काम निकलवाया है। हम लोगों को तो ऑनेस्टली ये ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहे, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस है कि ये प्रीवियस सीजन से भी अलग ग्रैंडर पे जाएगा, अलग लेवल पे जाएगा, और लोग इससे अलग तरीके से जुड़ेंगे। जी, देखा जाए तो बालिका वधू की अगर बात की जाए तो आनंदी के साथ साथ दादी साकी भी हमें हमेशा याद आती है, और लेकिन शो के देखा जाए तो दुखद खबर आती है वो हमारे बीच नहीं है, तो कितना आप मिस करेंगे उन्हें? Of course, as an actor, she was hats off to her. उनसे काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ सीख सकते थे और भी, पर of course we are going to miss her. It is a big loss to the industry, and we hope उन्होंने जितना भी कुछ किया है हम उनसे सीखकर उसका थोड़ा भी बहुत कर पाए, तो मतलब it would be an justice as an actor. Anshul? Yeah, I remember Jyoti, we were shooting on that day, और सुबह हम जब उठे ना तो suddenly somebody called me saying that do you know सुरेखा सीकरी जी is no more. और फिर सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें शुरू हुई, जिन्होंने उनके साथ काम किया था उन्होंने अपनी एक्सपीरियंसेस लिखना शुरू किया। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं, हम सब कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंसेस बालिका वधू में हो या फिल्मों में हो, दैट रीसेंट फिल्म, उसकी वजह से हम सब के जीवन का ना वो एक बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से एक हिस्सा थी। और स्पेशली जब हम सीजन 2 कर रहे हैं बालिका वधू का, और उस दिन जब हम सुबह उठते हैं, शूट के लिए रेडी हो रहे हैं, और तब ये मैसेज आता है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे याद है मैं जब सेट पे गया ना तो मेरी डायरेक्टर जी के साथ सिर्फ ऐसे नजरें मिली। आई सेड आई एम श्योर यू नो अबाउट इट, एंड ही वाज आल्सो लिटिल, वो कहते हैं ना थोड़ी आवाज चोक्ड अप यार, बोले हाँ यार कैसा है यार, देखना हम सीजन 2 शूट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे ऐसे न्यूज आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे वही माहौल लंच तक कहीं ना कहीं पे था, वो हवा में वो सारी एक सैडनेस थी। बट एज वी से दैट द शो मस्ट गो ऑन, और ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जस्ट टू genuinely show respect to her as an artist and as a person, as a great human being that she was,
कि उनको उतने ही प्यार और रिस्पेक्ट से हर एक मौके पे जहां पे भी हम याद कर सके हम करें। और सीक्रेटली आई वाज एक्चुअली होपिंग कि कुछ ऐसा हो जाए और कहीं ना वो दोबारा शो का हिस्सा बन जाए, तो अगर उनके साथ एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले तो हम लोग बहुत कुछ सीख लेंगे। और हम लोगों ने ऐसी कई बातें भी की हैं। तो यार ये बड़ा ही पर्सनल सा एक लॉस फील होता है हमें, और स्पेशली बालिका जब हम शूट कर रहे हैं सेकंड सीजन, उस टाइम पे ज्यादा खलती है ये बात। सही बात है, सही बात है, क्योंकि दादी सा के बिना सीजन 1 जितना मतलब imagine. कंप्लीट था, अब इतना इनकम्प्लीट, थोड़ा तो मतलब कमी तो लगेगी उनके ना रहने से। Yes, of एब्सोल्युटली। course. जी, अंशुल और रिद्धि, मुझे बताइए शूट का एक्सपीरियंस क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? किस तरीके से चल रही है? क्या कुछ मजाक मस्तियां बिहाइंड द कैमरा, काफी ज्यादा मस्ती प्रैंक्स ये सब होते हैं जो शेयर करना चाहें आप? ओके ज्योति, द थिंग इज, जो प्रैंक्स और मस्ती हमने की है वो हम नेशनल टेलीविजन पे शेयर नहीं कर सकते। ओके, मतलब नहीं, बट ऑन दैट वाज जस्ट आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, यार जितनी मस्ती और जो लर्निंग एक्सपीरियंस अब तक का हमारे लिए पर्सनली एज एन एक्टर रहा है शूट पे, वो सारी जी। चीज ना आपको 9 अगस्त को रात के 8 बजे सोमवार से शुक्रवार बालिका वधू 2 कलर्स पर दिख जाएगी। तो उसके बारे में अभी बात ना करके, एक बार वो हो जाए, जब रिलीज हो जाए, लोगों तक पहुंचने लगे, जब लोग देख ले हमने क्या किया है, उसके बाद अगर बात करेंगे ना, तो सब लोग उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये किस चीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि ना आपको कहानी पता, किरदार उतने ही पता है जितने की प्रोमो में दिखाए जा रहे हैं। तो जी। आगे पीछे की जो चीज है ना, वो मजा तब आएगा ज्योति जी, जब हम रिलीज के बाद एक लाइव सेशन करेंगे और सारी सीक्रेट्स रिवील करेंगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली। मुझे बताइए, जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे, व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? बस जितना प्यार आपने बालिका वधू 1 को दिया है, उतना ही प्यार बालिका वधू 2 को भी दीजिए। उससे ज्यादा दीजिए। यस ऑफ कोर्स, उससे ज्यादा दीजिए और बिल्कुल। एंजॉय कीजिए। दैट्स इट, द वे वी आर एंजॉयिंग इट, यू आल्सो डू इट। अंशुल, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक आई सेकंड दैट यार, रिद्धि ने जो कहा उससे मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ। और मैं थोड़ा ज्यादा स्वार्थी हूँ इस मामले में, तो मैं ऐसा कहूंगा कि उससे कहीं ज्यादा प्यार, दुलार और सब कुछ हमें चाहिए। क्योंकि ये अगर सेकंड सीजन है, एज यू राइटली सेड, तो सब कुछ डबल होना चाहिए। डबल हमने होना हमारे चाहिए। तरीके से सब कुछ 1 नॉच हायर गए हैं हम लोग, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, परफॉर्मेंसेस, किरदार, लोकेशंस। लेकिन अब वही चीज अगर ऑडियंस से मिल जाए, इफ ऑडियंस रेसिप्रोकेट्स इन द सिमिलर मैनर, दैट वुड बी आइडियल। डेफिनेटली वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जनता का प्यार, क्योंकि अगर लोगों ने रिलेट किया, तो आपने कहा कि लोग रिलेट कर पाएंगे, तो जहां लोगों ने रिलेट करना शुरू किया तो प्यार तो मिलना ही मिलना है। और मेरी तरफ से, फीफा फूड्स की तरफ से, ऑल द बेस्ट आप दोनों को, इस शो को। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्योति, थैंक्स अ लॉट, लवली टॉकिंग टू यू। सेम यार।